नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में कारक से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम कारक के विभक्ति चिन्हों को जान लेते हैं कि वो कौन कौन से विभक्ति चिन्ह हैं जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पे है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, आप ऐसे याद रख सकते हो, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अजी अरे। तो आप इसे रट लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अरे हो। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब इसी के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सा कारक है। ठीक है, आइए देखते हैं हम। सबसे पहले आपको याद कर लेना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अजी अरे। ठीक है, इतना आपने याद कर लिया। अब आगे आते हैं हम। ए रमेश यहाँ आओ। अब देखो आ गया यहाँ पे ए रमेश, हे अजी अरे हमने अभी देखा था, तो वो कौन सा संबोधन। ठीक है, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो संबोधन करके बुलाते हैं। तो हे ए रमेश, यहाँ संबोधन क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, तो ए रमेश यहाँ आओ, तो ये हमारा क्या होगा, संबोधन कारक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोलो उसे संबंध कारक बोलते हैं, संबोधन कारक बोलते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। अब से कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अगर से करण से भी होता है, आपादान से भी होता है। देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से। आपादान में क्या होता है कि आपादान में अगर अलग होना होता है कि अलग हो रही है तो आपादान का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकल रही है, तो गंगोत्री से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपादान कारक होगा। ठीक है, करण नहीं होगा, अपादान होगा। ठीक है, अगर पेड़ से पत्तियाँ गिरते हैं, पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, अगर आपसे कहा जाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्तियाँ नहीं पत्ते गिरते हैं, तो क्या होगा, गिरते हैं, तो ये इसमें भी क्या होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो अब इसमें देख लो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण, संबंध आ रहा है ना, संबंध इसमें पूछा जा रहा है कि ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक मेरी है, संबंध आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डी, संबंध कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सी वन में रहता है। अब देखो में आ गया, तो देख लो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो अधिकरण आया, तो अधिकरण में पर आ रहा था, सी वन में रहता है, तो कौन सा हो गया हमारा कारक, अधिकरण कारक हो गया। ऑप्शन नंबर बी, KVS PRT के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप अगर केवल कारक विभक्ति चिन्हों को अगर याद कर लेते हैं तो आप कोई भी कारक आएगा आप उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे याद जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली छत पर बैठी है, तो बैठी है छत पर बैठना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर, तो अधिकरण आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेरी लड़की कौन है। अब देखो मेरी लड़की कौन है, अब इसमें कौन सा हुआ,
मेरी लड़की आ रहा है तो मेरी आ रहा है, तो संबंध कारक होगा देखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय में अधिकरण में पर, ठीक है। तो पुस्तकालय में अधिकरण कारक हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो मुझे अपनी कमाई से, तो अब कमाई से इसमें अलग होने का भाव तो है नहीं, अगर अलग होने का भाव होता तो अधिकरण होता। यहाँ पे क्या, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो करण हो गया, यहाँ पे करण कारक हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो अगर अलग होने का भाव आए तो क्या होगा, अधिकरण होगा ऑप्शन नंबर ए। को किस कारक की विभक्ति है, को किस कारक की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को है, तो कर्म कारक की विभक्ति है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे आप ये इसे एक बार लिख लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, कि अगर कोई अलग हो रहा तो अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अहो, ठीक है। तो ये है, आप इसे याद रखेंगे। वह घर से बाहर गया, देखो इसमें क्या होगा कि अलग होने का भाव आ रहा तो अपादान हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंह वन में रहता है, तो वही है अधिकरण में पर, तो अधिकरण कारक हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। अब पुकारेंगे किसी, जैसे हे अजय, ओहो अरे, तो संबोधन ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अलग होने के योग में कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है। डीएसएसबी प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया। अलग होने के लिए तो अपादान ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी वही है, 8 कारक चिन्ह विभक्तियाँ। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। अब देखो किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी संबोधन कारक में। तो संबोधन कारक हमारा क्या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उसे पद से हटा दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, से आएगा। उसे पद से हटा दिया गया, से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा कारक आएगा, कारक चिन्ह ने पुस्तक पढ़ी ऑप्शन नंबर सी। लड़का छत से गिर पड़ा, तो छत से गिर पड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पेड़ से पत्ता गिरा, अब देखो से ये जो अभी आ गया, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा अपादान, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेता डैश सभा को संबोधित किया, नेता ने सभा को संबोधित किया, तो इसमें कौन सा होगा, ने कारक चिन्ह विभक्ति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसकी बहन का नाम मालती है, तो का नाम मालती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली डैश चूहे को मारा, बिल्ली डैश चूहे को मारा, तो बिल्ली डैश चूहे को मारा, तो बिल्ली ने चूहे को मारा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, ने। छात्र कक्षा में पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेज पर पंखा रखा है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सब ऐसे तो बच्चे बनाते हैं। मेज पर पंखा रखा है, तो ये आपका कारक
के जो भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्भव तत्सम के और देश विदेशों के जो भी प्रश्न है उसे देखेंगे। इससे भी कहा एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।